से दांव लगाते हैं महिषासुर? लगाओ दांव। ये कैसी भयानक ध्वनि है? ये कौन आ रहा है यहां? यमराज का महिष अवश्य हमारा अहित करने आ रहा है। सावधान पुत्र! पिताजी! 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 बालक, यमराज हूं मैं। मेरे पास से कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए भागने का प्रयास मत करो। देखो अपने पिता का अंत। अधर्म का प्रारंभ कहीं से भी हो, उसका अंत इतना ही भयानक होता है। सावधान बालक। मेरा आशय अनुचित नहीं, किंतु यह बालक अभी अत्यंत ही छोटा है। मैं भला इसके प्राण कैसे हर सकता हूं? नहीं, ये उचित नहीं होगा। देवगण, हमारे समक्ष कोई दुष्ट असुर नहीं है। पिता की मृत्यु से एक दुखी ऐसा है बालक के प्राण कैसे हरूं? आप उचित कह रहे हैं कालदेव। ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते हम। एक बालक का वध करने का दुष्कृत हम देवताओं को शोभा नहीं देता। पिताश्री, पिताश्री, सावधान देवताओं, सावधान। कांटा छोटा हो तो क्या हुआ, वन पर कष्ट वो भी देता है। मुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे, बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे, बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे। अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। प्रतिशोध लूंगा मैं अपने पिताश्री की हत्या का।
है माँ? अब देवताओं के पछताने का समय निकट है। मुझे डराने आए हो या मेरी सहायता करने? कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करने आया हूं पुत्र। अपने पिता को इस प्रकार खोना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, दुखद है। जो हो गया उसका शोक मनाने से क्या लाभ है गुरुदेव? आज्ञा दे कि अब मुझे क्या करना है। प्रतिशोध लेना है तुम्हें। देवताओं से अपने पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध। अत्यंत ही आहत हूँ इस बात से कि माँ मुझे ही, अपने पुत्र को नहीं पहचान रही है। मैं तो यहाँ माँ से भेंट करने आया था, किंतु अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे पिताश्री से माँ की पुनः भेंट करवाऊँ? पुत्र गणेश। माँ। यदि तुम्हारे पिता समय पर मेरे पास पहुंच जाते तो कदाचित मैं यहाँ नहीं आती। किंतु क्यों माँ? क्या आप पिताश्री को क्षमा नहीं कर सकती? वो आपके बिना अत्यंत दुखी है माँ। क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। महादेव भक्त होने के बाद भी तुम्हारे पिता दीर्घायु न बन सके रहे। स्मरण रहे पुत्र, स्वयं महादेव के वरदान से जन्म लेने के कारण अत्यंत बलशाली हो तुम। इसलिए देवताओं से अपने पर हुए प्रत्येक अन्याय का प्रतिशोध लेने के साथ त्रिलोक पर असुर राज भी स्थापित करना है तुम्हें। प्रतिशोध लेने में मैं कोई विलंब नहीं करूंगा गुरुदेव। तुम वीर हो, स्वयं को प्रतिशोध के लिए तैयार करो। अपने क्रोध की ज्वाला को अपने भीतर जलाए रख, स्वयं को और योग्य बनाओ। ब्रह्मदेव का तप कर ऐसी शक्तियां प्राप्त करो, देवता भी तुम्हारे सामने थर थर कांपे। और तुम बन जाओ महान अजय असुर, महिषी पुत्र महिषासुर। महिषासुर, महिषासुर। निछावर कर दो अपना बचपन, अपनी युवावस्था उस कठोर तप में पुत्र। हमारे इस तप की अवधि में मैं इंद्र और अन्य देवताओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपना प्रतिशोध लेने के लिए यदि मुझे सहस्त्रों वर्षों तक तप करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा गुरुदेव। कैसा उद्देश्य माँ? उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र, किंतु उसके पूर्व मुझे तुम्हारी माँ को यहीं रहना होगा। माँ, यहाँ आकर आपको विचलित करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु जब तक आप अपने इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौटेंगी, बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। मेरी बाल्यावस्था तो बीत चुकी होगी माँ। पुत्र, तुम्हारे बाल अवस्था का सुख मैं भी नहीं खोना चाहती, इसलिए जब तक मैं कैलाश नहीं लौटती तब तक तुम बालक ही रहोगे। ये मेरा आशीर्वाद है कि समस्त जगत में तुम बाल गणेश के नाम से भी प्रसिद्ध रहोगे।
अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। मैं भी तुम्हारे और स्वामी के पास लौटने के लिए विचलित हूँ पुत्र, किंतु ये तभी संभव होगा जब मेरे इस रूप का उद्देश्य पूर्ण होगा। उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र। अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। किंतु ऐसा क्या है माँ जिसके कारण आप मुझसे और पिताश्री से दूर रहने के लिए विवश हैं? पुत्री कात्यायनी। जी पिताश्री, आ रही हूँ मैं। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। स्वामी, क्या कारण है महादेव और देवी पार्वती के इस दुखद वियोग का? अपने पुत्र और अपने पति को छोड़कर इतनी दूर क्यों जाना पड़ा देवी पार्वती को? देवी, जगत पिता और जगत जननी के इस वियोग का एक बहुत बड़ा कारण उत्पन्न हुआ है, जो शीघ्र उजागर होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कात्यायनी पुत्री। ओम नमः शिवाय। 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? वही चाहिए मुझे जिसके लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। अमरत्व पाने के लिए आतुर हूँ मैं ब्रह्मदेव, आतुर हूँ। कुछ और मांग लो पुत्र। अमरत्व का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के साथ अन्याय है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मदेव, अन्याय तो उन देवताओं ने किया था, इस महिषासुर के साथ घोर अन्याय जो स्मरण रहता है मुझे सदैव। यमराज के पशु ने एक ही प्रहार से मेरे पिता के जीवन को किया खंडित और उनके स्नेह से किया मुझे वंचित। ब्रह्मदेव, तो अब उन दुष्टों को मैं भी दूंगा भयंकर दंड, कर दूंगा मैं उन्हें खंड 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 खंड। तो ब्रह्मदेव, आप दीजिए मुझे ऐसा वरदान कोई भी मेरा वध ना कर पाए और मेरी मृत्यु असंभव हो जाए, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव। ये नहीं हो सकता पुत्र। ओह, याद है मुझे कि आप देवताओं के विरुद्ध नहीं जा सकते, किंतु प्रभु, मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध। यदि आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, दे दीजिए मुझे दूसरा वरदान। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री वो मेरा भला क्या हित कर लेगी, क्योंकि पुरुष की पशुता ही सब पर भारी है। स्त्री क्या है? एकमात्र अबला नारी है जिसे पुरुष अपने वश में करके रख देता है विवश। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? इसीलिए आप मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए, मुझे चराचर जीवों में सभी पुरुषों से सुरक्षित कीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। कात्यायनी, पुत्री। कात्यायनी गौरी के रूप आई, हर्षित गणेश देख माँ की परछाई। आगामी संकट से चिंतित भी हैं, पर माता क्यों प्रकट हुई मूल रूप धर कर। जय गणेश, जय गणेश, जय
पार्वती